नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से जान लेते हैं। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर क्या है, क्लास की PDF आपको मिल जाती है। क्यूज करने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको क्या है, क्लास से संबंधित ही क्विज मिल जाते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है साथियों, तो टारगेट हमारा होने वाला है MP टेट 2025 में अपनी सीटें पक्की करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी साथियों को उत्तर बताना है और बताना है कि हम 15 प्रश्न करने वाले हैं और 15 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को हल कर पाते हो, आप अपने आप का मूल्यांकन भी करते चलिएगा। ठीक है साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रकार नहीं है, पूछा है। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, कौन सा जैव विविधता का प्रकार आपका नहीं हो जाता है। ऑप्शन ए है आनुवांशिक विविधता, ठीक है, पारिस्थितिक विविधता। ऑप्शन सी है प्रजाति विविधता। ऑप्शन डी है औद्योगिक विविधता। तो पूछा है जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर साथी कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जैव विविधता का क्या है साथी, यह प्रकार नहीं है, बाकी सारी चीज़ें क्या है साथी, जैव विविधता का आपका प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आप सभी के सामने बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, प्रश्न है भारत में एशियाई शेर कहाँ पर पाया जाता है। गिर वन यानी गुजरात में पाया जाता है, काजीरंगा असम में पाया जाता है, पेरियर केरल में पाया जाता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पूछा है भारत में एशियाई शेर, तो एशियाई शेर आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, सभी साथियों को पता हो गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपके 3 प्रश्न ये कंप्लीट हो जाते हैं। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है, पेरियर कहाँ पर है, केरल में है, सुंदरबन कहाँ पर है, आपका पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ठीक है साथियों, तो एक प्रश्न के साथ में 3 प्रश्न आपको फ्री मिल जाते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये ना आप सभी के सामने बताएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। अच्छा प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में 2 से लेकर 3 बार पूछा गया है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। 3R का 3R किससे संबंधित है या 3R का मतलब क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर क्या हैं। ठीक है, यानी 3R पूछा है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। ठीक है साथियों, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। कम उपयोग, पुनः संरचना, पुनः उपयोग, यानी 3R पूछा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा रिड्यूस, रिसाइकल यानी रिड्यूज। इसका मतलब क्या है, कम उपयोग, वस्तुओं को क्या करेंगे साथियों, कम उपयोग करना है, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना है जिनका क्या कर सकें साथियों, पुनः चक्रण कर सकें और उन्हें हम पुनः से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकें। ठीक है, यानी बी विकल्प आपका साथी एकदम से क्या है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, वहाँ पर आपको क्या है बहुत सारी महत्वपूर्ण क्विज देखने को मिल जाती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर, और आप वैसे भी सर्च करोगे तो आपको क्या है V4 स्टडी आपको सर्च कर देना। ठीक है, तभी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1.5% है, 0.02% है, 0.04% है, 0.008% है। तो राइट आंसर साथी हमारा क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएगा। पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना है साथी 0.04। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है 0.03। ठीक है, तो आपको याद रखना है 0.4 नया डाटा है, ये पुराना डाटा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी विकल्प एकदम से राइट आंसर साथियों हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप सभी के सामने बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं है। देखो साथियों क्या पूछा है, भारत में नहीं, भारत में स्थित है, सॉरी साथियों, भारत में स्थित है पूछा है। तो भारत में स्थित कौन सा है, अमेजन वर्षावन है, पश्चिमी घाट है, अल्प्स पर्वत है, सहारा मरुस्थल है।
तो भारत में स्थित हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है साथियों? 4 है। ठीक है। विश्व में कितने हैं साथियों? 36 है। ठीक है। तो याद रखना है इस चीज़ को भी आपको। तो कौन सा है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिमी घाट है जो भारत में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथ ही थोड़ी सी जानकारी है। जानकारी क्या है? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों के साथ वीडियो लेकर के आता ही रहूँगा। ठीक है साथियों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख देना है। ठीक है साथियों, तो चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आप सभी के सामने, बताइए। अच्छा प्रश्न है साथियों। निम्न में से कौन सी गैर जैव निम्नीकरणीय है? गैर जैव निम्नीकरणीय पूछा है, कौन है? ठीक है, तो बताइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ऊन है, जानवरों की हड्डियां हैं, नायलॉन है, चाय की पत्तियां हैं। देखो ऊन है, इसका भी निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, जानवरों की हड्डियां, ये भी कई कुछ समय में क्या है, निम्नीकरण हो जाती है। ठीक है साथियों, नायलॉन, नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है चाय की पत्तियां, ये भी निम्नीकृत हो जाती है। तो पूछा है गैर निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरणीय है, तो कौन सी चीज़ हो जाती है आपकी? मैं बता देता हूँ साथियों आपको, इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, सी विकल्प एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, गैर जैव निम्नीकरणीय है कौन है? नायलॉन है। ठीक है, इसका अपघटन नहीं होता है साथियों, याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग का कारण है? पूछा है इटाई रोग का कारण है साथियों। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो पारा प्रदूषित है, नाइट्रेट प्रदूषित है, आर्सेनिक प्रदूषित है, कैडमियम प्रदूषित है। तो इटाई रोग का कारण है, इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आप सभी को पता होगा, इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, और पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देना है। ठीक है साथियों, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? आपको देखना है कि 15 प्रश्न हम करने वाले हैं। 15 में से आपने कितने प्रश्न हल करे हैं? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, एक सेट लगाएंगे डेली, और आपको देखना है कि 15 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? भारत है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। तो सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो देश है ना साथियों, वो कौन सा हो जाता है? ब्राजील हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्राजील आपका एकदम से राइट आंसर है। डी विकल्प एकदम से क्या है साथियों? करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और कम समय में हम क्या है साथियों 15 प्रश्नों को कर लेंगे। आपका क्या है, इसमें समय भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो दोनों काम हो रहे हैं, कम समय में अच्छी प्रैक्टिस। तो ठीक है साथियों, तो आपको क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है साथियों, लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करना है। ठीक है, बीओडी क्या है? तो BOD 5 क्या है? पूछा है BOD 5 क्या है। देखो, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स। ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ। ठीक है साथियों, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाता है, बताइएगा। पूछा है BOD 5 क्या है, तो बायोकेमिकल, याद रखना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। ठीक है, तो याद रखना है 5 डे, आपको याद रखना है। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा? बी एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, बी विकल्प क्या है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो साथियों लाइक नहीं किया है अभी तक जिस साथी ने, तो लाइक वीडियो को कर देना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता देना। ठीक है, हॉटस्पॉट शब्द जैव विविधता से संबंधित है, किससे संबंधित है? देखो, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो प्रश्न में यहाँ पे मिल जाती हैं, जिन्हें हमें याद करना होता है। हॉटस्पॉट शब्द जैव विविधता से संबंधित, किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो आपको याद, अभी मैंने आपको बताया था 25 हैं, 54 हैं, 40 हैं, 36 हैं। अभी अभी जस्ट हम पहले प्रश्न कर चुके हैं, और उसमें मैंने बताया था कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? 36 हैं। भारत में कितने हैं साथियों? 4 हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट पूछे जाते हैं आपसे, हॉट स्पॉट, भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हॉट स्पॉट। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले क्या है साथियों, आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर। वीडियो को अभी तक आपने नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, बताओ।
इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, पूछा है कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं। औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, ठीक है साथियों, औद्योगिक जो अपशिष्ट होता है वो क्या है, प्रदूषण का स्रोत नहीं है। रेडियोधर्मी कचरा, ठीक है। कृषि जनित कचरा, जल में फिटकरी मिलाना। पूछा इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। देखो जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं होगा आपका, तो जल में फिटकरी मिलाना। जल में फिटकरी मिलाते हैं तो क्या होता है साथियों, जो अशुद्धियाँ होती हैं तो जल की फिटकरी क्या है, उसे तली में बैठा देती। कहाँ पर बैठा देती, तली में बैठ जाती है, तो जल कैसा हो जाता है, तो साफ हो जाता है, ठीक है। जल कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ठीक है साथियों। बाकी क्या है, सभी प्रदूषण के स्रोत हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एकदम से डी, ठीक है। इसका बताइएगा, IUCN का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यूनियन इंडियन यूनियन ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा IUCN का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है साथियों। यानी विकल्प ए आपका एकदम से क्या है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा। प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है। चेरनोबिल महाविपदा से किस प्रदूषण का परिणाम है, ठीक है। पूछा चेरनोबिल, ठीक है। तो चेरनोबिल महाविपदा से किसका प्रदूषण का परिणाम है, तेल रिसाव से है, अम्ल वर्षा से है, कार्बन डाइऑक्साइड से है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है। तो बताइएगा साथी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी विकल्प आपका हो जाता है, ठीक है। याद रखना डी विकल्प एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। किसका, रेडियोधर्मी अपशिष्ट से संबंधित है, ठीक है। कौन सी गैस निकली थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, आपको पता हो तो, ठीक है साथियों। नहीं पता है तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है, तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है साथियों, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लुप्त प्राय प्रजाति की सूची किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, पूछा है लुप्त प्राय प्रजाति, ठीक है। अभी अभी हमने बात की थी IUCN रेड डाटा लिस्ट, ठीक है। ये क्या जारी करता है, लुप्त प्राय प्रजातियों की क्या करता है, सूची जारी करता है। कौन, IUCN, यानी इसे क्या बोलते हैं, रेड डाटा, ठीक है। रेड डाटा क्या बोलते हैं, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, क्या करता है, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेड डाटा लिस्ट जारी कौन करता है, तो आप बता देना IUCN, कौन करता है, IUCN करता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना। लास्ट प्रश्न है साथ ही, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप न्यूनीकरण होता है, किसके परिणाम स्वरूप, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप न्यूनीकरण होता है। खनिज लवणों का होता है, विलीन ऑक्सीजन का होता है, विलीन नाइट्रेट का होता है, पराश्रवी परजीवी का होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। तो विलीन ऑक्सीजन का होता है या डिजॉल्व ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। विकल्प आपका बी एकदम से क्या है साथियों, राइट आंसर। तो साथी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना है। वीडियो के प्रश्न आपके काम के हैं तो कमेंट जरूर करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।